नमस्कार। लास्ट हिस्ट्री के क्लास में हमने हड़प्पा सभ्यता की खोज, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, हड़प्पा सभ्यता का नामकरण एवं हड़प्पा सभ्यता के उत्पत्ति एवं प्रमुख तत्व के बारे में जाना। आज हम जानेंगे हड़प्पा सभ्यता में जो विभिन्न स्थल हैं वहाँ कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए। तो प्रथम हम हड़प्पा को देख लेते हैं। हड़प्पा नामक स्थान जो हड़प्पा नामक जो स्थान है उसकी खोज या उसका उत्खनन जो है 1921 में किया गया। किसके द्वारा? राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा। राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा कौन से जिले में या कौन से क्षेत्र में? साहिवाल जिले में, जो कि पाकिस्तान का क्षेत्र है। पाकिस्तान का एक जिला है, वहाँ हड़प्पा नामक जो स्थान है वहाँ उत्खनन कराया गया दयाराम साहनी द्वारा, या राय बहादुर दयाराम साहनी कह लें। तो अब यह किस नदी के किनारे है? यह रावी नदी के किनारे है। ये मोस्टली एग्जाम में आता है। ये जो है ये क्वेश्चन ज़्यादातर आता है। नदी कौन सी नदी किनारे? जो हड़प्पा नामक स्थान कौन सी नदी के किनारे है? किनके द्वारा खोज किया गया? ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के प्रश्न है। कब किया गया? कौन से जिले में है? ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए। और यहाँ कौन कौन सी साक्ष्य प्राप्त हुई? सबसे पहले तो यहाँ कब्रिस्तान प्राप्त हुआ, जिसका नाम RH37 रखा गया। और यहाँ मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई। मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई। और क्या प्राप्त हुई यहाँ? यहाँ जो है मछुआरे का एक चित्र प्राप्त हुआ, जो कि भित्ति चित्र था। भित्ति चित्र था। और यहाँ से कांसे की बैलगाड़ी, मतलब इससे यह पता चलता है कि ये कांस की चीजें बनाया करते थे। कांसे की बैलगाड़ी, कांसे की बैलगाड़ी यहाँ से प्राप्त हुई। कब्रिस्तान जो है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता ही है। मातृ देवी की मूर्ति ये आने लायक क्वेश्चन है। जनरली कब्रिस्तान जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता ही है। मतलब हड़प्पा सभ्यता में के साक्ष्य में ये सबसे बड़ा साक्ष्य है। एक ताबूत भी यहाँ मिला, ताबूत मिला। और यहाँ अन्नागार भी मिला। तो हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा जो क्षेत्र है यहाँ तो इम्पोर्टेंट चीजें हैं ये सब मिली, या इम्पोर्टेंट साक्ष्य कह लें। दूसरा जो देखते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो इसका उत्खनन जो है 1922 में कराया गया। किनके द्वारा कराया गया? राखालदास बनर्जी द्वारा 1922 में कराया गया। यह कहाँ स्थित है? यह पाकिस्तान के लड़काना जिले में है, जो कि सिंध प्रांत में आता है। सिंध प्रांत में आता है पाकिस्तान। किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है।
सिंधु नदी के किनारे है। तो मोहनजोदड़ो से भी काफी क्वेश्चन आते हैं। ये दोनों अधिकतर जो है हड़प्पा सभ्यता से जो क्वेश्चन आते हैं ये दोनों से ही आते हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नामक स्थान से। अब देखते हैं यहां से क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए। सबसे पहले तो यहां से पुरोहित की मूर्ति प्राप्त हुई। पुरोहित आवास प्राप्त हुआ। पुरोहित आवास प्राप्त हुआ। कुआं प्राप्त हुआ। और एक जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो हमेशा एग्जाम में आया करता है, ग्रेट बाथ प्राप्त हुआ। बृहत स्नानागार यहां से प्राप्त हुआ। यहां जो सबसे इंपॉर्टेंट है जो साक्ष्य है वो इसे माना जाता है, बृहत स्नानागार। यहां बाजार के साक्ष्य प्राप्त हुए। बाजार के भी साक्ष्य प्राप्त हुए। अन्नागार यहां भी मिला। अन्नागार यहां भी मिला। नर्तकी की मूर्ति मिली। नर्तकी की मूर्ति मिली। और यहां कब्रिस्तान का कोई साक्ष्य नहीं मिला। यहां एक जगह बहुत सारे अस्थि पंजर मिले। तो यहां बहुत सारे अस्थि पंजर मिले, तो इसी वजह से इसे इस जगह को अस्थि पंजर की वजह से ये कहा जाता है कि यहाँ बाहरी हमलावरों आए हुए थे और जिनके आक्रमण के कारण यह जगह या यह सभ्यता नष्ट हो गई। बहुत सारे अस्थि पंजर एक साथ मिले, एक साथ। यहां से तांबे का ढेर मिला। तांबे का ढेर मिला। पशुपतिनाथ की मोहर मिली। मोहर, मूर्ति नहीं, मोहर मिली। और क्या मिला? चौड़ी सड़कें। चौड़े सड़कें मिली। तो इत्यादि चीजें जो हैं मोहनजोदड़ो से मिली। देखिए मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो का नाम है, मोहनजोदड़ो का जो अर्थ है वह है मृतकों का टीला। इसका जो अर्थ है मृतकों का टीला। टीला किसे कहते हैं? जहां लोग आते जाते रहते हैं और कई आने जाने की वजह से वहां कई तरह की चीजें बन जाती, जैसे कि घर बन जाते हैं, सड़कें बन जाती हैं। उसके बाद एकाएक वो चीजें काफी सदियों से, सालों से वीरान पड़े रहती हैं, तो वो एक टीले के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे चंदूदड़ो। यह भी पाकिस्तान के क्षेत्र में है। चलिए चंदूदड़ो। चंदूदड़ो
1934 में गोपाल मुजुमदार द्वारा इसका उत्खनन कराया गया। यह जो है सिंध प्रांत में है, सिंध प्रांत में है पाकिस्तान में। यह भी सिंधु नदी के किनारे है, मतलब कि यह सिंधु नदी के ही किनारे है। यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुई? यहाँ से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज यह प्राप्त हुई कि बिल्ली के और कुत्ते के पंजों के निशान एक साथ प्राप्त हुए। मतलब कि जो कुत्ता है वो बिल्ली का पीछा करता है, जनरली आज भी पीछा करता है। तो यहाँ जो साक्ष्य प्राप्त हुए, मतलब कुत्ते और बिल्ली के पंजों के निशान प्राप्त हुए। यहाँ पंजों होगा। निशान प्राप्त हुए। यह स्थान से बहुतायत में यहाँ महिलाओं के साज श्रृंगार के सामग्री जो हैं प्राप्त हुए। जैसे कि लिपस्टिक प्राप्त हुआ, पाउडर प्राप्त हुआ, काजल प्राप्त हुआ, कंघा प्राप्त हुआ। तो महिलाओं के आभूषण ज्यादातर यहां से प्राप्त हुए। यहां से एक और साक्ष्य प्राप्त हुआ, मनके बनाने का कारखाना। मनके बनाने का कारखाना जो है यहां से प्राप्त हुआ। मुख्य रूप से यह सब प्राप्त हुए। जो इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान क्षेत्र में वो है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। दोनों जगह से कुछ ज्यादा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कोट दीजी। कोट दीजी, कोट दीजी जो है यहाँ का खोज 1935 से 1935 से 55 1935 से 55 के बीच हुआ। घुराव और अफल अहमद खान द्वारा, अफन है ये, अफन अहमद खान द्वारा। यह भी क्षेत्र है, यह भी क्षेत्र जो है वह सिंध प्रांत में है और सिंधु नदी के किनारे यह भी स्थित है। यहां से कुछ खास क्वेश्चन नहीं आते पर आ सकते हैं। यहां से कच्चे ईंटों के मकान प्राप्त हुए। कच्चे ईंटों के मकान, कच्चे ईंटों के मकान जो है कोट दीजी से प्राप्त हुए। और चूल्हा प्राप्त हुआ, खाना बनाने के काम आता है।
एक मिट्टी का चूल्हा जो है यहाँ से प्राप्त हुआ। पांचवा हम देखते हैं सूतका गेंडोर। सूतका गेंडोर जो है यह एक व्यापारिक स्थल था। वह हड़प्पा सभ्यता का की यह पश्चिमी बिंदु कही जाती है। तो सूतका गेंडोर, इसकी खोज जो है 1927 में, मतलब इसका उत्खनन जो है 1927 में सर मार्क ऑरेन स्टाइन द्वारा किया गया। सर मार्क ऑरेन स्टाइन द्वारा इसका उत्खनन कार्य जो है किया गया। सूतका गेंडोर यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान एरिया में है। बलूचिस्तान एरिया में है। बलूचिस्तान इस एरिया में है, मतलब कि प्रांत में है। और यह दास्क नदी के किनारे है। दास्क नदी के तट पे है। दास्क नदी के तट पे है, इसलिए इस स्थल से बंदरगाह के साक्ष्य मिले। बंदरगाह के साक्ष्य मिले यहाँ से, और 3 सभ्यताओं के साक्ष्य मिले। 3 सभ्यता के साक्ष्य मिले। बेबीलोन से व्यापार के साक्ष्य मिले। बेबीलोन से व्यापार के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए। क्योंकि यहाँ बंदरगाह था, तो बंदरगाह से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि बंदरगाह के द्वारा यहाँ जो व्यापारिक कार्य हैं वह किए जाते रहे होंगे। तो यहाँ से मुख्यतः इतने ही जो साक्ष्य थे वो प्राप्त हुए। नेक्स्ट जो है हम देखेंगे, पाकिस्तान का तो लगभग हो चुका है। तो हम अब देखेंगे इंडिया। इंडिया में सबसे पहले हम चलिए सबसे पहले हम पंजाब का देख लेते हैं। जो पंजाब है वहां एक जगह है रोपड़। रोपड़ है पंजाब प्रांत में, एक स्थान है रोपड़। इसका उत्खनन जो है 1950 से 1955 के बीच करा गया। इसमें जो उत्खनन करता थे वो थे ब्रजवासी लाल जो थे इसके उत्खनन करते थे, और यज्ञदत्त शर्मा थे। यज्ञदत्त शर्मा थे। इसके उत्खनन करता 2 थे, ब्रजवासी लाल और यज्ञदत्त शर्मा। यह जो स्थान है वह रूपनगर में है। रूपनगर पंजाब में है।
नदी जो है सतलज नदी है, सतलज नदी के किनारे है, सतलज नदी के किनारे है। यहाँ से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो मिली हैं वह मिला है कुत्ते के, मतलब कि व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके पालतू कुत्ते को भी उसके साथ ही दफन किया हुआ साक्ष्य मिला। मतलब कि मृत मानव के साथ मृत उसके कुत्ते को भी मानव के साथ कुत्ते को भी दफनाया गया। तांबे की कुल्हाड़ी मिली। तो यहाँ दो साक्ष्य जो हैं वो मुख्य रूप से प्राप्त हुए। अब आ जाते हैं राजस्थान। राजस्थान जो है वहाँ कालीबंगा नामक स्थान है। इसके जो उत्खनन करता थे, एक थे ब्रजवासी लाल, दूसरा थे अमलानंद घोष। इसके दो उत्खननकर्ता थे, ब्रजवासी लाल और अमलानंद घोष। इन्होंने 1953 में उत्खनन कराया, इन्होंने 1961 में कराया। दोनों ने अलग अलग टाइम पीरियड पे यहाँ उत्खनन कराया। जो ये जो कालीबंगा है, यह है हनुमानगढ़ क्षेत्र में, हनुमानगढ़ क्षेत्र में है, मतलब जिले में है, राजस्थान में है और घग्गर नदी के किनारे है। घग्गर नदी के तट पे स्थित है। यहाँ क्या क्या साक्ष्य मिले? यहाँ जैसे कि कालीबंगा बंगा से मतलब हम इंग्लिश से अगर लें तो बंगा मतलब बंगाल, मतलब यहाँ चूड़ी तो मिली ही होगी। चूड़ी के साक्ष्य मिले, सबसे इंपॉर्टेंट चूड़ी के साक्ष्य मिले। जूते हुए खेत मिले, जूते हुए खेत मिले, लकड़ी की नाली मिली, जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले, लकड़ी की नाली मिली, हवन कुंड मिला। यहाँ से हवन कुंड और दो फसलों के बोने के साक्ष्य यहाँ से मिला। तो इतने जो साक्ष्य हैं मुख्य रूप से कालीबंगा से प्राप्त हुए। एक और जो साक्ष्य है वो प्राप्त हुआ जो इम्पोर्टेंट है, भूकंप के साक्ष्य। भूकंप के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए।
तो इंडिया में रोपड़ और कालीबंगा हो गया, पंजाब और राजस्थान। अब आ जाते हैं हरियाणा की ओर। तो हरियाणा में राखी गढ़ी के बारे में जानते हैं। राखी गढ़ी, राखी गढ़ी, इसकी खोज जो है सूरजभान ने, मतलब कि इसका उत्खनन सूरजभान द्वारा किया गया। सूरजभान द्वारा इस जगह का उत्खनन करा गया। यह जो है स्थल जो है 26 मार्च 2014 में इस जगह को भारत का सबसे बड़ा स्थल माना गया। मतलब इससे पहले धौलावीरा को भारत का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है, हड़प्पा सभ्यता का नहीं, भारत में स्थित हड़प्पा सभ्यता का। चलिए, यह सूरजभान द्वारा 1959 में खनन करा गया। और यदि हम देखें तो यह स्थल जो है हिसार में है, हरियाणा। हिसार राखी गढ़ी जो है यह सरस्वती नदी के किनारे स्थित है माना जाता है, परंतु एक और जगह माना जाता है, एक और नदी का नाम माना जाता है, जैसे कि दृष्टान नदी। जो दृष्टान नदी थी वह सरस्वती नदी की सहायक नदी थी, तो इसके किनारे यह स्थल माना जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि यहाँ कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए। यहाँ जो है ताम्र उपकरण प्राप्त हुए और हड़प्पा लिपि में अंकित मुद्राएं मिली। अंकित मुद्राएं मिली। यहाँ मुख्य रूप से दो चीजें ही प्राप्त हुई, ताम्र उपकरण मिले, हड़प्पा लिपि के अंकित मुद्राएं मिली। तो मुख्य रूप से यही चीजें जो हैं राखी गढ़ी से प्राप्त हुई। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम हरियाणा में ही बनावली के बारे में। बनावली, बनावली यह 1973 और 74 के बीच यहाँ इस स्थल का उत्खनन कराया गया या करा गया। यह रविंद्र विष्ट के द्वारा हुआ, मतलब कि यहाँ का उत्खनन जो है रविंद्र सिंह विष्ट द्वारा इस स्थान का उत्खनन कराया गया या करा गया। यह स्थान भी हिसार में है, हिसार हरियाणा में है। यह स्थान भी सरस्वती नदी के किनारे है। यहाँ से कुछ साक्ष्य मिले, यहाँ से जौ के दाने मिले,
मिट्टी का हल मिला, जौ के दाने मिले, मिट्टी का हल मिला, मतलब यहाँ खेती के साक्ष्य मिले बनावली में। और एक और साक्ष्य मिला, बैलगाड़ी के पहिए के निशान मिला। बैलगाड़ी के पहिए के निशान यहां से प्राप्त हुआ। मिट्टी का हल, जौ मिला, बैलगाड़ी के पहिए के निशान यहीं से प्राप्त हुए। तो इतनी चीजें जो हैं, इतने साक्ष्य जो हैं, मुख्य रूप से बनावली से मिला। हरियाणा में मुख्य रूप से दो ही जगह हैं, साखीगढ़ी और बनावली। चलिए अब हम उत्तर प्रदेश की ओर चलते हैं। वहां एक जगह है आलमगीरपुर, जो कि इस सभ्यता का, हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी बिंदु है। नेक्स्ट देखते हैं उत्तर प्रदेश, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर, यहाँ का उत्खनन 1958 में कराया गया। किसके द्वारा? यज्ञ दत्त शर्मा द्वारा। किनके द्वारा? यज्ञ दत्त शर्मा द्वारा। और यह जो जगह है, यह मेरठ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। किस नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे। तो इसमें से इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आलमगीरपुर, यज्ञ दत्त शर्मा, हिंडन नदी, मेरठ उत्तर प्रदेश। और 1958 में इस जगह का उत्खनन कराया गया। किनके द्वारा? यज्ञ दत्त शर्मा द्वारा। तो यहां से क्या क्या चीजें मिली? यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज मिली, ज्यादा कुछ, वही कॉमन चीजें मिली। मृदभांड, एक मृदभांड में, मृदभांड जो होता है वह एक बर्तन होता है मिट्टी का, उसमें एक तरह का कलाकारी किया गया होता है, या फिर इसमें चित्रकारी किया गया होता है। तो इसी तरह से मृदभांड मिला, उसमें एक मृत गिलहरी का चित्रकारी किया गया था। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज मिली आलमगीरपुर से। चलिए अब आ जाते हैं, पूर्वी बिंदु पहुंच में आ गए, हो गया हमारा। अब आते हैं उत्तरी बिंदु। उत्तरी बिंदु जो है वह मांडा है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। उत्तरी बिंदु मांडा, ये 1982 में इस जगह की उत्खनन हुई, यह उत्खनन कराया गया जगपत जोशी द्वारा। जगपत जोशी द्वारा इस स्थान को उत्खनन कराया गया, यह करा गया। और यह स्थान जम्मू जिले में आती है, ठीक है। और जो नदी है, जिस नदी के किनारे है, वह चेनाब नदी है। यहां क्या क्या मिला? यहां चर्ट, ब्लेड मिले, जो कि नवपाषाण काल से संबंधित भी रखते हैं। बाड़ाग्र मिला, बाड़ाग्र मिला। कुछ मुद्रा भी मिली जो हड़प्पा कालीन थी। तो इतनी चीजें जो हैं मिली। जो ये बाड़ाग है वह हड्डी का था, हड्डी का बाड़ाग्र था। तो अब पूर्वी और उत्तरी बिंदु भी हो गया।
अब चलते हैं गुजरात की ओर। गुजरात प्रांत में 4 स्थल प्रमुख हैं, जिसमें रंगपुर है। तो रंगपुर इस जगह का उत्खनन जो है 1931 में प्रथम बार किया गया था। किनके द्वारा? माधव स्वरूप वत्स द्वारा इस जगह का उत्खनन किया गया था। यह जो स्थान है अहमदाबाद में है। अहमदाबाद जो कि सभी जानते हैं गुजरात में है। और किस नदी के किनारे है? मादर नदी के किनारे। ठीक है, मादर नदी। तो रंगपुर में इंपॉर्टेंट ये है कि 1931 में हुआ। इसका उत्खनन किनके द्वारा? माधव स्वरूप वत्स द्वारा। अहमदाबाद गुजरात में यह स्थल है। और किस नदी के किनारे? मादर नदी के किनारे। यहाँ क्या क्या चीजें प्राप्त हुई? यहाँ क्या क्या चीजें प्राप्त? पहली तो यहाँ 3 संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए। ठीक है। रंगपुर में सबसे इंपॉर्टेंट है धान की भूसी प्राप्त हुई। धान की भूसी, ज्वार बाजरा, ये चीजें यहां से प्राप्त हुई। और कच्चे दुर्ग प्राप्त हुए। तो कच्चे दुर्ग के साक्ष्य यहां से प्राप्त हुए। रंगपुर का इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इतनी चीजें यहां से प्राप्त हुई रंगपुर से। अब आते हैं लोथल। नेक्स्ट है लोथल। ये 1955 से 1962 के बीच इस स्थल का उत्खनन कराया गया। किनके द्वारा कराया गया? तो रंगनाथ राव के द्वारा कराया गया। रंगनाथ राव द्वारा कराया गया। यह कहाँ स्थित है लोथल? अहमदाबाद में स्थित है। गुजरात, अहमदाबाद। किस नदी के किनारे? भोगावा नदी के किनारे। यहां से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए? बंदरगाह, इसे गोदी या गोदीवाड़ा भी कहते हैं। गोदी या गोदीवाड़ा भी कहते हैं। अब यहां से हाथी दांत प्राप्त हुआ, जो कि पूर्ण था। पूर्ण रूप से हाथी दांत प्राप्त हुआ। यहां से फारस की मुहर भी प्राप्त हुई। फारस की मुहर प्राप्त हुई, हाथी दांत प्राप्त हुआ। अग्नि वेदिका मिली। अग्नि वेदिका, यह किस आकार में थी? वृत्ताकार और चौकोर, 2 टाइप की थी अग्नि वेदिका, वृत्ताकार और चौकोर। तो मुख्य रूप से इतने साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए। नेक्स्ट देखते हैं हम गुजरात में ही सूत कोटदा।
सुतकोटदा। यह 1964 में J.P. जोशी यानी कि जगपत जोशी द्वारा इस स्थल का उत्खनन किया गया। जगपत जोशी। यह कच्छ में स्थित है, गुजरात कच्छ में स्थित है, सरस्वती नदी के तट पर। सुतकोटदा जो है वो। यहां से सबसे महत्वपूर्ण जो साक्ष्य प्राप्त हुआ वह है कलश सावधान। अर्थात यह है कि व्यक्ति के दाह संस्कार के बाद उसकी अस्थुओं को कलश में डाल के जमीन में गाड़ा गया था। तो कलश सावधान यहां से प्राप्त हुआ। तराजू का बाट या तराजू का पलड़ा यहां से प्राप्त हुआ। तराजू का पलड़ा यहां से प्राप्त हुआ। घोड़े की हड्डी प्राप्त हुई। घोड़े की हड्डियां यहां से प्राप्त हुई। तो मुख्य रूप से इतने ही चीजें यहां से प्राप्त हुई सुतकोटदा से। नेक्स्ट देखते हैं हम धौलावीरा। धौलावीरा धौलावीरा यहां की भी खोज जगपत जोशी जी ने की थी। कब की थी? जगपत जोशी जी ने 1967-68 के बीच यहां का उत्खनन किया था। जगपत जोशी जी ने। यह भी स्थल कच्छ में स्थित है, सरस्वती नदी के किनारे। सरस्वती नदी के तट पर यह भी स्थल स्थित है, वो भी कच्छ में, गुजरात कच्छ में। यहां जो साक्ष्य प्राप्त हुआ वह था 12.8 मीटर का तालाब प्राप्त हुआ। तालाब को भरने के लिए नहर बनी हुई थी। तो नहर बनी हुई थी और यहां सबसे मेन चीज प्राप्त हुआ पॉलिशदार श्वेत पत्थर। मतलब पत्थर में सफेद रंग का पॉलिश किया गया था, श्वेत पत्थर प्राप्त हुआ। तो धौलावीरा से इतने महत्वपूर्ण जो साक्ष्य हैं वो प्राप्त हुए। धौलावीरा जो स्थल है यह राखीगढ़ी के खोज से पहले यानी कि वहां के पूर्ण मूल्यांकन से पहले यह भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल था। अब वर्तमान में राखीगढ़ी को ही भारत में स्थित सबसे बड़ा वर्तमान स्थल माना जाता है। अब देखते हैं हड़प्पा का सभ्यता का पतन। जैसे सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का पतन में बाढ़ द्वारा हुआ। बाह्य आक्रमण द्वारा हुआ, विदेशी आक्रमण या जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ। तो बाढ़ के बारे में मैके और मार्शल थे। मैके और जॉन मार्शल, इन्होंने कहा कि बाढ़ द्वारा मतलब इस सभ्यता का पतन हुआ। दूसरे जो थे वो थे गार्डन चाइल्ड और मार्टिन व्हीलर। इन्होंने कहा कि बाह्य आक्रमणकारियों की वजह से
इस सभ्यता का अंत हुआ। तीसरा जो है जलवायु परिवर्तन, बीबी लाल इन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण इस सभ्यता का पतन हुआ। तो आज हड़प्पा सभ्यता की जो क्लास का चैप्टर है ये हम खत्म करते हैं। नेक्स्ट हम वैदिक सभ्यता की ओर बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।